ये कार्यक्रम आज सदन के बाहर भी हमने प्रदर्शन के रूप में जोरावर स्टेडियम में रखा है और इसके साथ जो हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, जहां पूरे हिमाचल प्रदेश में सब जगह आपदा के कारण बर्बादी हुई है, तबाही हुई है, लोगों की जिंदगियां गई हैं, उसके बावजूद भी सरकार आमदा हुई पड़ी है जश्न मनाने के लिए, और जश्न भी उन पैसों से मनाया जा रहा है जो डिजास्टर का पैसा है। ये फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ली गई उस बैठक का है जहां मंडी में 3 साल का जश्न मनाने का कार्यक्रम का उनने फैसला किया था। और ऐसे में इस सारी चीज का भी हम विरोध करते हैं और खास तौर से हिमाचल प्रदेश में जो हालात बने हैं, आपदा के कारण जो नुकसान हुआ है वो तो हुआ ही हुआ है, लेकिन 3 साल के सरकार के जो फैसले हुए हैं उसके कारण हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर आज हम धर्मशाला में यहां पर आकर के बात कर रहे हैं तो आज ये धर्मशाला पूछता है, ये कांगड़ा पूछता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के उस कैंपस का क्या हुआ जो जदरांगल में बनना था। मात्र 30 करोड़ रुपए उसमें प्रदेश सरकार को कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का जमा करना था, लेकिन उसके बावजूद नहीं किया। प्रश्न पूछ रहे हैं क्या हुआ उस पालमपुर की उस यूनिवर्सिटी की जमीन का, जो सैकड़ों बीघा जमीन किसी एक इन्वेस्टर को यूनिवर्सिटी के कैंपस की देने का फैसला किया टूरिज्म विलेज के नाम पर। तो हिमाचल ऑन सेल की दिशा में कांग्रेस की सरकार पहले से चल रही है और कल हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर एक बिल आ रहा है जो सेक्शन 118, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से उस अमेंडमेंट को लाया जा रहा है और उसके तहत जो बची कसर है उसको भी पूरी करने की कोशिश कर रही है। पूरा हिमाचल कैसे बेचा जा सकता है उस दिशा में फैसला लिया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। गारंटी की अगर बात कहूं मैं तो 3 साल के कार्यकाल में एक भी गारंटी ठीक प्रकार से अभी तक ना पूरी हुई। पूरी होने की तो बात छोड़िए, पूरा करने की दिशा में शुरू भी नहीं हुआ काम। हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट में है और आर्थिक संकट की स्थिति यह है कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में 19,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया, वहां 40,000 करोड़ रुपए मात्र 3 साल में कांग्रेस की सरकार ने ले लिया। नौजवान आते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। पिछले कल विद्यार्थी परिषद के नौजवानों के ऊपर हम अपनी मांगों को लेकर के जो उनने प्रदर्शन किया, जिस प्रदर्शन के लिए जिसकी उनने बाकायदा जो है मार्च की परमिशन ली थी, टैक्सी स्टैंड से जोरावर स्टेडियम तक, लेकिन उसके बावजूद यहां रोक करके उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं, फ्रैक्चर्स हुए हैं और उसके बावजूद मुख्यमंत्री सदन के अंदर कहते हैं कि उनकी परमिशन नहीं थी, जबकि परमिशन मार्च की दी गई हुई थी। ऐसे इस तरह के एक फैसले नहीं, अनेकों फैसले हिमाचल प्रदेश की सरकार के। आज अगर 3 साल का कार्यकाल जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार का पूरा होने जा रहा है 11 तारीख को, आज हम पूछते हैं क्या हुआ उन गारंटियों का जो 10 गारंटी आपने दी थी। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के सत्र के दौरान विधानसभा में प्रवेश करने से पहले, सदन में प्रवेश करने से पहले सभी विधायकों की एक बैठक में एक फैसला हुआ और फैसला ये हुआ कि हम प्रदर्शन की शुरुआत यहां से करेंगे। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सब लोग आज हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में यहां पर पहुंच रहे हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में आज जोरावर स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी के हमारे समर्थक आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं और आज ये प्रश्न भी पूछने का है कि विधानसभा में लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उम्मीद के साथ आते हैं, लेकिन अब विधानसभा के बाहर जो प्रदर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं वो सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आ रहे हैं।